Hello students, let's see this question. The question says match the column. आपको दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम वन में एलिमेंट्स लिखे हैं, कॉलम टू में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ठीक है। करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। सो फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है आपका पीरियड टू का एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p5, ठीक है। फिर एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो अब इसकी वैलेंस शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन भी फटाफट से लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और क्योंकि ये एकदम नियर टू द नोबल गैस प्रेजेंट है, हीलियम के एकदम जस्ट पहले है, सो इसका साइज भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि आप एक पीरियड में जब मूव करते हो तो साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। शेल सेम रहती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो शील्डिंग फैक्टर बहुत कम रहता है, राइट। इस वजह से सो इसका साइज छोटा होने की वजह से इसकी क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। साइज छोटा होने की वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो इसकी मैक्सिमम होती है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि बॉन्डेड सिस्टम के अंदर इट विल हैव अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम कह सकते थे कि मैक्सिमम होती। बट क्या होता है कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि एक गैसियस न्यूट्रल एटम एक एनायन को सॉरी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब अपनी वैलेंस शेल के अंदर लेता है, तो एक मोनोवैलेंट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो जब फ्लोरीन की वैलेंस शेल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है 2p के अंदर, तो ये फ्लोराइड बन जाता है। बट एनर्जी भी रिलीज होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बट 2p का साइज छोटा होने की वजह से इसमें क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जो कि आपकी कहाँ से यूज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से यूज हो जाती है। तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नहीं आ पाती है, राइट। बट इसी का ये जो फैमिली मेंबर है क्लोरीन, इस केस में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो क्या होती है, नियन से स्टार्ट होती है, N3s2 N3p5 हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3p के अंदर जाएगा, जिसका साइज बड़ा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा, और none of the energy would be used to overcome that repulsion, right। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, क्लियर। सो इस वजह से क्लोरीन का क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाती है, क्लियर। अब आयरन का देखो, आयरन क्या है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। सो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आर्गन 3d6 एंड 4s2 होता है, क्लियर। सो ये हमारा जो आर्गन सॉरी आयरन होता है, ये क्योंकि एक इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल कैरी करता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं फ्रॉम हियर टू द हायर ऑर्बिटल्स 4p के अंदर या 4d के अंदर, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, सही। हीलियम, हीलियम का क्या होगा, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब आप एक गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको एक रिस्पेक्टिव कैटायन में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो अगर मैं हीलियम को देखूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, 1s ऑर्बिटल से निकालोगे। पहला तो 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, और 1s ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा और न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोजर होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, राइट। सो करेक्ट मैच आपका कैसे हो जाएगा, अगर आप देखोगे ए का क्यू होगा, बी का आर होगा, सी का एस होगा, एंड डी का पी होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।